नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज फिर से नई वीडियो में। आज हम लोग जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में, जो कि विक्रमपुर के पास काशीपुरा में होने जा रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और हमारे पापा जी गाड़ी चला रहे हैं। पापा जी, हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे सत्संग में? अपन थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। किया करते हैं। और जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम चल रहा है एलईडी के माध्यम से। पोस्टर लगा हुआ है सामने और एक ज्योत प्रचालित हो रही है। और सभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी श्रद्धालु हैं और जो भी ग्रामवासी हैं, वो श्रद्धापूर्वक बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आप देख पा रहे, आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग होते रहते हैं। और इसी बीच में हमारे यहाँ कुछ ग्रामीण के लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन्हें सत्संग में कैसा लग रहा है और क्या रुचि रखते हैं ये लोग। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम क्या है सर आपका? कल्लू कुशवाहा। आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं बाहर के? रहने वाले मिलिया के रहने वाले हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है साहब। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ऐसे जिस तरह का संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग बताते हैं, शास्त्र को खोलकर बताते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा चल रहा है भाई, अच्छा चलेगा और चलता रहा है, ऐसा चलता रहे, अच्छा लगता है। तो हम तो गाँव भी चलता रहे। आपके यहाँ से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से? हाँ, जुड़े हैं, काफ़ी लोग जुड़े हैं हमारे यहाँ से। और अभिलाषा है कि जोड़ते चले जहाँ रहे। हाँ, जितनी बढ़ जाए उतनी सही है। हाँ, सही है। तो आप देख पा रहे हैं ग्रामीण के लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से हमारे यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। और भी उनकी अपेक्षा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से और भी लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मार्ग है वो नशा मुक्त है और शास्त्र के आधार पर बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी अन्य लोगों से चर्चा करेंगे सत्संग के बाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग है जो समापन हो चुका है। और सभी भगत आत्माएं जो श्रद्धालु आए थे वो अपने चाय पी रहे हैं, वहाँ पर चाय दी जा रही है। और हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के भगत गण खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे हम भक्ति के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ ज्ञान के बारे में। नमस्कार जी। सच साहब, कहाँ से आए हो आप? हम ग्राम बमीठा से आए हैं। शुभ नाम क्या है आपका? हमारा भवानी दास है। आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, इससे पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इससे पहले हम बालाजी महाराज की भक्ति करते थे। हमें करते करते करीब 7-8 साल हो गया, उसमें हमें कोई राहत नहीं मिली। फिर हमें धीरे धीरे पता लगा पलेरा में बालाजी की भक्ति करते थे। जी सर। और एक सोचने वाली बात ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो वो हरियाणा के रहने वाले हैं, अदर स्टेट के हैं। आप जो है एमपी में खड़े हुए हैं अभी, छतरपुर ज़िले के तहसील राजनगरी ग्राम मिलिया में। और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा के धनाना गाँव के रहने वाले हैं। तो वहाँ और इतने दूर में कैसे आपको जानकारी हुई संत रामपाल जी महाराज जी की? हमें इस प्रकार जानकारी हुई कि हमारे मल्ले भाई की ससुराल है पलेरा में भगत जी थे। तो उनके यहाँ गए तो उन्होंने हमें एक किताब दी, जीने की राह, 5-6 साल पहले। तो वह किताब ले आके हमने अपने घर पर रख दी। वो रखी रही 6-7 साल रखी। एक दिन दीपावली की टाइम पर पुताई कर रहे थे, तब मिली हमें। तो हमने उस किताब को रात में पढ़ा मन लगा के, तो हमें उसमें कुछ अच्छा सा ज्ञान महसूस हुआ। तो इसके बाद अच्छा सा क्या ज्ञान महसूस हुआ, थोड़ी बताएं। अच्छा सा ज्ञान ये महसूस हुआ कि परमात्मा तो कोई और है। हम किसी की भक्ति कर रहे थे और परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा और है। हम कोई नकली परमात्मा की भक्ति कर रहे थे, हमसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास कैसे गए, कैसे जानकारी मिली? फिर हमें धीरे धीरे टीवी पे हम सत्संग देखते थे। सत्संग में हमने फ़ोन नंबर लगाया तो फ़ोन बरमाला सम गया। बरमाला बाबा ने मुझे नंबर दिया हमारे छतरपुर ज़िले का आश्रम का। हम वहाँ गए, वहाँ पर हमने नाम लिया।
एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी से जो भगत जो श्रद्धालु जुड़ते हैं उनको अनेकों उपलब्धियां होती हैं, ऐसी आपको कोई क्या उपलब्धि हुई एक आध बताएं हमको। यहाँ पर हमको काफ़ी राहत मिली है। हमारे जो मूड दर्द करता था, मूड भी हमारा ख़त्म हो गया है और हमारा स्वास्थ्य सही रहने लगा है। स्वास्थ्य सही रहने लगा है। जी सर। और इससे पहले भी आप बालाजी का जिक्र कर रहे थे कि मैं बालाजी की भक्ति करता था, उसके बारे में फिर वहाँ आपको क्या लाभ नहीं मिलता था, क्या ऐसी वहाँ पर? वहाँ कोई लाभ नहीं मिलता था और पैसे हमारे खर्च होते थे बहुत ज़्यादा बीमारी में, और तब से हम रामपाल महाराज की भक्ति में जुड़ गए, तब से हमें बहुत राहत मिली। कोई पैसा खर्च नहीं होता है हमारा, थोड़े में हमारा बहुत हो जाता है। थोड़े में बहुत हो जाता है, अगर पूछे तो ऐसा क्या? भाई थोड़ी सी हम उनका नाम लेके सुबह से अपने काम के लिए निकले तो थोड़ी मेहनत हमें बहुत लाभ हो जाता है, ये है हमारा मतलब। और भी हमारे साथ ललतू दास, ग्राम झमटुली। ललतू जी, आप यहाँ सत्संग में आए हैं, इस सत्संग में क्या बताया गया और आप ऐसे सत्संग में दौड़े चले आते हैं काफ़ी दूर दूर तक, क्या कारण रहता है इसका? परमात्मा हमें अच्छा ज्ञान देते हैं और ज्ञान के संग साथ साथ में हमको अनेकों मतलब लाभ भी होते हैं। जैसे कोई दुख तकलीफ होता है, हम मालिक का से संदेश और सत्संग सुनते हैं तो हमको बहुत राहत मिलती है हर चीज़ में। राहत कैसी राहत, किस प्रकार? मतलब जैसे कोई जैसे दुख है, दर्द है शरीर में, जैसे कोई फूड़ा फुंसी है या बुखार है, कुछ भी है, तो अगर जैसे मालिक का सत्संग सुनते हैं तो उसमें हर चीज़ सही हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार की भक्ति बताते हैं और ऐसा क्या बताते हैं सत्संग, थोड़ी विस्तार से बताइए। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं जी। शास्त्रों के अनुसार तो सभी धर्म गुरु बताते हैं। सभी धर्म गुरु तो बताते होंगे, हम उनके पास गए भी नहीं हैं, उनकी हमको जानकारी नहीं है। हम तो जब से जुड़े हैं तो मालिक की शरण में ही आए हैं। हम मालिक का ज्ञान जब से हमने सुना है हमको अच्छा लगा है और हमको फुल राहत है।